हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माय सेल्फ सिकंदर और मैं आज के सेशन में आई विल वेलकम यू ऑल। यार आज के सेशन में ना हमें ना एक बड़ा ही अमेजिंग सा ज्योमेट्री का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। आई एम वेरी श्योर आपने थंबनेल देखकर शायद इस क्वेश्चन को ट्राई किया भी हो। अगर नहीं भी किया तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करो। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता देता हूँ। व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन है ना। बेसिकली एक रेक्टेंगल है, जैसे कि काफी हद तक क्लियर था। लेट्स से एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, है ना। और रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल बनाया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ना, देयर इज अ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल। एंड ऑब्वियसली ये सर्कल बिल्कुल रेक्टेंगल के सेंटर में तो नहीं है, एज इट इज प्रीटी क्लियर फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो, है ना। तो अब हमने किया क्या है, चारों वर्टेक्स से ए बी सी डी से हमने इस सर्कल पर टेंजेंट्स बनाए, जैसे कि हमें फिगर से दिख पा रहे हैं, है ना। तो लेट्स से ए एन इज अ टेंजेंट, है ना। बी एन इज अ टेंजेंट, सी इज अ टेंजेंट, डी क्यू दिस इज अ टेंजेंट। एंड हमें चार टेंजेंट की लेंथ दी हुई है। हमें ए एम सॉरी हमें तीन टेंजेंट की लेंथ दी हुई है। ए एम गिवन है 7, है ना। डी एन हमें गिवन है एन 10, डी एन इज गिवन टू बी 10। डी क्यू हमें गिवन है दैट इज 8। और हमें जो चौथा टेंजेंट है सी पी, उसकी लेंथ निकालनी है। सी पी इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। इंटरेस्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये। अगर आपने नहीं इसको ट्राई किया, आई रिक्वेस्ट यू कि पॉज द वीडियो, है ना। इस क्वेश्चन को एक जेन्युइन ट्राई करो। 5-10 मिनट इसको ट्राई करो, होता है तो बहुत अच्छी बात है। एल्स यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दिस वीडियो टू वॉच द सॉल्यूशन। मैं अभी सॉल्यूशन के साथ प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अब हमें पता है व्हाट वी नो कि कोई भी सर्कल पर जब हम टेंजेंट बनाते हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब इससे मिलाते हैं तो दिस इज 90 डिग्री, राइट। ये हमें पता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटर को सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाते हैं। एंड ऑब्वियसली दैट एंगल विल बी 90 डिग्री। दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, एंड लेट्स से द सेंटर इज पॉइंट O, है ना। So let's say ABCD is our rectangle, right? And O is the center. So clearly, let's say these points are M, N, P, Q. Right? तो अब हमें ये तो पता लग रहा है कि भैया ये एक 90 डिग्री है। जैसे 90 डिग्री बनता है तो शायद कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम को मे भी अप्लाई किया जाए। बट पाइथागोरस थ्योरम के लिए तो ट्रायंगल बनना चाहिए। तो हमारा बहुत सारा मन कर रहा है कि हम एओ को ज्वाइन करें, बीओ को ज्वाइन करें, सीओ को ज्वाइन करें, डीओ को ज्वाइन करें, है ना। ये सबको ज्वाइन करने का मन कर रहा है, तो मन कर रहा है तो कर देते हैं आप ज्वाइन। कई टाइम लग रहा है ना। तो लेट्स से अगेन एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल विद अ सर्कल whose center is maybe 4 point, ठीक है। And let's say these points are M point of contention, and this point is P, this point is Q, right? And obviously जैसा मैंने पहले बताया ये वाले एंगल 90 डिग्री है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं ट्राइंगल AOM की बात करता हूँ, ट्राइंगल AOM में इज दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो एंड ऑब्वियसली सर्कल जो OM है वो सर्कल का रेडियस है, OM भी सर्कल का रेडियस है R, OP भी सर्कल का रेडियस है R, OQ भी सर्कल का रेडियस है। रेडियस ऑफ अ सर्कल वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, राइट। So can I say AM square that is actually equal to AO square minus R square, that is nothing but 7 square। ये मैंने ट्राइंगल AOM से देखा, है ना। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल BON की बात करता हूँ, तो वहां पर आई कैन से BO square minus R square that will be equal to how much, 10 square, है ना। जो BN square के इक्वल है। ये मेरे ख्याल में समझ में आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं कर रहे। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल DOQ की बात करता हूँ, ठीक है। DOQ में आई कैन से DO स्क्वायर माइनस R स्क्वायर दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 8 स्क्वायर, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं। सिमिलरली लास्टली अगर मैं ट्राइंगल COP की बात करता हूँ, तो उसमें आई कैन से CO स्क्वायर माइनस R स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू CP स्क्वायर, जो हमें फाइंड आउट करना है। CP इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, है ना। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में से कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सबको यहाँ तक समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं, तो अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें निकालना तो सीधी है, बट ना तो हमें एओ का पता है, ना ही रेडियस का पता है, ना ही बीओ का पता है, ना ही सीओ का, ना ही डीओ का। तो हाउ टू प्रोसीड फर्दर। क्या एओ, बीओ, सीओ और डीओ में कोई रिलेशन है? पता नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, आपको थोड़ा सा सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने यहाँ तक का वीडियो देखा है और अभी भी उसको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या करना है, तो मैं हिंट दे रहा हूँ, कोशिश करो सब कुछ भूल के
एओ बीओ सीओ एंड डीओ में एक रिलेशन निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हिंट दे रहा हूँ, हिंट इज ट्राई टू फाइंड द रिलेशन, find a relation between AO, BO, CO and DO. AO, BO, CO और DO में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो where O can O is any random point inside a rectangle, ठीक है। तो O कोई भी एक रैंडम पॉइंट है और मुझे AO, BO, CO, DO में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। अगर आप ये कर पाओगे तो डेफिनेटली फिर आपसे आगे ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसी रिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ वेयर ABCD इज अ रेक्टेंगल, है ना, एंड O इज एनी रैंडम पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द रेक्टेंगल। तो मैंने क्या किया, मैंने O पॉइंट से साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट। लेट्स से these points are x, y, z and w, ठीक है। ऑब्वियसली OX एक लेंथ होगी, लेट्स से दिस इज h1, ऑब्वियसली OZ भी एक लेंथ होगी, लेट्स से दिस इज एनीथिंग h2, राइट, एंड OW भी एक लेंथ होगा, लेट्स से इट इज h3, OY भी एक लेंथ होगा, लेट्स से इट इज h4। So obviously AX will be h3 because AXOW will be a rectangle. Can you tell me XB कितना होगा? XB भी obviously it will be h4, BY will be h1, right? CY will be simply h2, ZC will be h4, ZD will be h3 and WD will be h2 and AW will be again h1, right? अब देखो क्या मैं बोल सकता हूँ, देखो हमें किसमें रिलेशन निकालना था, अगर आपको ध्यान हो, मुझे AO, BO, CO और DO में रिलेशन निकालना था। आई वांट टू फाइंड रिलेशन बिटवीन दीज लेंथ, है ना। तो अगर मैं यहाँ से AO स्क्वायर लिखता हूँ, क्या वो ट्राइंगल AOS में अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्या वो आपको h1 स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर नजर आया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं BO स्क्वायर लिखता हूँ, BO स्क्वायर क्या नजर आना चाहिए, वो h1 स्क्वायर प्लस h4 स्क्वायर नजर आना चाहिए, BO स्क्वायर, है ना। ये आप इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस लगा सकते हैं या फिर BOY में भी लगा सकते हो, BOX में। सिमिलरली CO स्क्वायर ये आपको नजर आना चाहिए भैया, इट शुड बी h2 स्क्वायर प्लस h4 स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आपको DO स्क्वायर नजर आना चाहिए, h2 स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम था, इसको वैसे फ्लैट थ्योरम भी बोलते हैं काफी सारे बच्चे, जो भी एंड रिजल्ट आने वाले हैं, है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या h1 h3 h2 h4 अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, मतलब AO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर को ऐड किया, तो उसमें h1 स्क्वायर आया, h2 स्क्वायर आया, h3 स्क्वायर आया, h4 स्क्वायर आया। क्या ये BO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर के सम के इक्वल बनेगा, क्योंकि उसमें भी h1 आ रहा है, h2 आ रहा है ना, h1 स्क्वायर आया, h2 स्क्वायर आया, h3 स्क्वायर आया, h4 स्क्वायर आया। तो क्या नहीं से ये दोनों इक्वल है, AO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मुद्दे की बात क्या है, अगर कोई भी रेक्टेंगल है, ठीक है, उसमें कोई भी मैंने पॉइंट लिया, जैसे ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो ऑपोजिट वर्टिसेस से डिस्टेंसेस का स्क्वायर मतलब AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये एक्चुअली किसके इक्वल आ जाएगा, बाकी जो दो ऑपोजिट वर्टिसेस बच गए उससे डिस्टेंसेस का स्क्वायर मतलब BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, एंड दैट इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल। अब इसी रिजल्ट को मैं अगर यूज करता हूँ, ठीक है, इसी रिजल्ट को मैं अपने लास्ट स्लाइड में यूज करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ और इन दोनों को ऐड करूँ, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बनेगा, AO स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। और ये अगर मैं बीच वाले दोनों को ऐड कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम एडिंग दीज टू, है ना, तो ये क्या बनता है, BO स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, देखो R स्क्वायर तो दोनों में दो बार सब्ट्रैक्ट, और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था AO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। तो दैट इम्प्लाइज कि इनके राइट हैंड साइड का एडिशन भी इक्वल होना चाहिए, so that will give me a relation that 7 square plus CP square that should be actually equal to 10 square plus 8 square, ठीक है। बस यही रिलेशन की खोज में से हम
जैसे ही रिलेशन आया अब वी विल बी एबल टू फाइंड सीपी, है ना। तो सीपी स्क्वायर कितना आ गया, 10 स्क्वायर इज व्हाट 100 प्लस 64 माइनस 7 स्क्वायर इज 49। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, दिस कम्स आउट टू बी 115। ये हमारा सीपी स्क्वायर है। तो इसका मतलब सीपी जो मेरा आंसर था दैट शुड बी अंडर रूट ऑफ 115। बात समझ में आई। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये वाला रिलेशन ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मैथ्स ओलंपियाड आईयूसीएम की तैयारी कर रहे हो या इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस। ठीक है, दोनों के लिए रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए, और ये थोड़ा सा अगर बैक ऑफ द माइंड में ध्यान रखोगे तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व कर पाओगे, राइट। दूसरा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर ये क्वेश्चन सर्कल के रेडियस से इंडिपेंडेंट है। सर्कल का रेडियस जो मर्जी हो, ठीक है, रेक्टेंगल की डायमेंशन जो मर्जी बने, फाइनल आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ 115 प्रोवाइडेड ऑब्वियसली, मतलब ये फिगर बन पाए। पर ऐसा नहीं है हमने रेक्टेंगल ही इतना बड़ा बना दिया कि ये डायग्राम नहीं पॉसिबल, है ना। जैसे सर्कल का रेडियस ही हमने इतना छोटा कर दिया, बड़ा बना दिया, ये डायग्राम नहीं पॉसिबल। अब शॉर्टकट की बात करूं मैं, अगर अगर ये सर्कल का रेडियस मैं छोटा 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 करता रहूं, इवन जीरो भी कर दूं, तब भी ये क्वेश्चन वैलिड होना चाहिए। और सर्कल का रेडियस अगर हम जीरो कर देते हैं, अगेन देन वी केम डायरेक्टली टू दिस फिगर। तो उस हिसाब से ये कितना बन जाएगा 7, ये था 10, ये डायमेंशन है ना आपका 7 10 8 एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। 7 10 8 और ये क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क हमें सॉल्व करना था, डायरेक्टली थ्योरम सॉल्व करो और ये लगाओ, तो ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपका सीधा √115 आ गया। ये वाला तो था एक जुगाड़ था ना, बट इसके लिए मतलब आपको ये सेंस करना चाहिए कि अगर हम सर्कल का रेडियस कम भी करते हैं या कम करते करते जीरो भी करते हैं, दैट ऑल्सो ये फिगर बन पाएगा एंड आंसर शुड रिमेन। ठीक है, तो भाई देखो अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कॉन्सेप्ट आईयूसीएम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आईयूसीएम में ये 3 मार्क्स के अराउंड का आता है। ठीक है, तो जो बच्चे आईयूसीएम की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, या जो अपनी आईयूसीएम की प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहते हैं, अप्रैल 23 से वी आर स्टार्टिंग अ बैच, वी आर लॉन्चिंग अ बैच अप्रैल 23 से, है ना। ये ओलंपियाड मार्क्स मैस्ट्री लेवल 7 बैच है। इससे काफी हद तक मतलब पिछले सेशन में भी हमारे जितने भी मेजर भी रिजल्ट आते हैं वो लेवल 8 और लेवल 7 वाले बैचेस से आ जाते हैं, ठीक है, आईयूसीएम में। तो एक हेल्थी नंबर ऑफ रिजल्ट इन बैचेस से रहते हैं आईयूसीएम में, एंड इनफैक्ट मोस्टली बच्चे इन बैचेस से आरएमओ भी क्लियर कर पाते हैं। बैच के हाइलाइट्स क्या है, देयर विल बी 60 लाइव लेक्चर्स। ठीक है, लेक्चर्स होंगे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को, ऑब्वियसली आपके स्कूल टाइम के बाद होंगे। तो 5 PM टू 6:30 PM क्लासेस का टाइम है, ताकि स्कूल टाइम के साथ बिल्कुल भी क्लैश ना हो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए 9 पार्ट टेस्ट होंगे और उसके अलावा 2 फुल टेस्ट होंगे संडे को। ये मिनिमम टेस्ट है, इसके अलावा भी और बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, मिनिमम इतने टेस्ट जरूर होंगे, और ये सारे टेस्ट आईयूसीएम पैटर्न की बेसिस पर ही होंगे। जैसा आईयूसीएम का पैटर्न है, करंट पैटर्न 30 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, एग्जैक्टली वैसे ही टेस्ट होंगे। हर लेक्चर के बाद आफ्टर एवरी लेक्चर यू विल गेट असाइनमेंट विद वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, सारे असाइनमेंट के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, एंड इवन जो टेस्ट होंगे टेस्ट के भी आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, इंग्लिश मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश, वी विल बी मेजरली यूजिंग इंग्लिश एंड एट टाइम्स वी विल बी यूजिंग हिंदी आल्सो, राइट। तो आज भी टेकिंग दिस बैच, अगेन ये बैच 23 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर अभी तक आपने आईयूसीएम का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, भाई दिस इज द बेस्ट चांस टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, एंड you will definitely end up with flying colors, right? The batch is ideally of 13,000, but yes, you can get it at 12,000 by applying this coupon code CGPR. डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है, कैसे इसमें अप्लाई करना है, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, एनरोल करो। ठीक है, 23 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो भाई इस बार मिस मत करना। जिसका लास्ट हमारा ऑलरेडी एक लेवल 7 का बैच चल रहा है, लेवल 6 का भी चल रहा है, लेवल 5 का भी चल रहा है, लेवल 8 का भी चल रहा है, बट वो सारे बैचेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, अब जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ एनी रीजन जो ज्वाइन नहीं कर पाए, एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 23 अप्रैल से, तो इसको ज्वाइन करना मत, राइट। तो होपफुली आज के सेशन में आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, एंड नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे यार, जल्दी अपना नेक्स्ट सेशन भी होगा, उसमें हम इसी टाइप के कुछ अमेजिंग से क्वेश्चन करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।